नमस्कार मित्रों। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि इतिहास के सबसे चीटिंगबाज अंपायर कौन कौन से रहे हैं, सबसे बेईमानी जिन्होंने की है और बेईमानी करके अपनी टीम को क्रिकेट मैच में जिताया है, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं अंपायर जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर ये वो लिरिसिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान के एक अंपायर थे। नाम से ही समझ में आ रहा है पाकिस्तान के थे। और पुराने ज़माने में जब न्यूट्रल अंपायर्स का दौर नहीं होता था तो होस्ट कंट्री अंपायर प्रोवाइड करती थी। तो एक बार क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान का मैच था और कुछ 2-3 ओवर में बहुत मतलब कुछ 5-6 ओवर में 15-16 रन बाकी थे, कुछ कम ही रन बाकी थे, बॉल बहुत थी। तो पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई, एकदम मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी, रिश्वतखोरी वाली, कि बोले अंपायर तो अपना ही है। तो कैप्टन को अंपायर ने बोल दिया कि तुम वाइड बॉल करो, मैं वाइड दूंगा नहीं। ऐसे करके 6 ओवर वाइड, ऐसे करके 2-3 ओवर वाइड फेंक दिए और अंपायर ने वाइड का इशारा नहीं किया। तो भारतीय टीम को समझ आ गया कि ये मैच तो इस तरह से जीतेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास तो बहुत आइडिया है, जो उस देश में जहाँ तक कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, वहाँ के नागरिकों में तो बहुत दिमाग होता है। तो बहुत न्याय भी है वहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही न्याय है। मतलब इतनी डेमोक्रेसी तो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं देखी गई। तो इस तरह से बिशन सिंह बेदी ने मैच कंसीड कर लिया, मतलब हम नहीं खेलेंगे जा, ऐसे करके बाहर आ गए। उसके बाद मैं नाम लूँगा रॉस एमरसन का। तो एक दुनिया के इतिहास के सबसे महान बॉलर वो थे मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न नहीं। शेन वॉर्न तो यार ऑस्ट्रेलिया का था, इसलिए उसको विकेट मिल जाता था। भाई एशियन क्रिकेटर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। उसके बावजूद एक नए प्रकार का आविष्कार किया था मुरलीधरन ने, जो रिस्ट स्पिन से ऑफ स्पिन करता था। ऐसे बॉलर नहीं दिखते हैं। उसके बाद वो दूसरा फेंकते थे, लेग स्पिनर फेंकते थे। और जब भी किसी बॉलर को खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन हो जाता है, तो ओपोनेंट की एक ही नीति होती है कि ये चेक कर रहा है। भाई इतनी अच्छी बॉलिंग कोई इंसान तो कर नहीं सकता, जरूर इसके पीछे एलियन का सपोर्ट है। जैसे बहुत सारी भारतीय फिलोसॉफी के बारे में बोला गया कि भाई इतना अच्छा कोई इंसान सोच तो नहीं सकता, जरूर एलियन ने किया होगा। तो उसी तरह से किसी एलियन का हाथ है, या तो ये चेक कर रहा है। तो रॉस एमरसन नाम के एक एम्पायर को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने खरीद लिया और बोले कि जो भी बॉल ये करे, बोलना कि नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल, ऐसे ऐसे करके। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी मैच होता था तो उसने क्या किया कि मुरलीधरन बॉलिंग करने लगे तो कहा था नो बॉल, नो बॉल। तो राणा तुंगा जो कैप्टन थे, और बहुत ही बढ़िया कैप्टन थे, उस जमाने में गरीब हुआ करती थी क्रिकेट टीम, और अपने मैच फीस कटवा के, बहुत सारे मैच का बैन लेके, फिर भी वो ये लड़ाई करने को तैयार थे। और वो उन्होंने अंपायर से लड़ाई की और अपनी टीम को बाहर लेके चले गए। तो उन्हें समझाया गया कि मुरलीधरन बॉल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। उन्होंने दूसरे छोर से बॉल करवाने की कोशिश की तो भी उनको बॉल नहीं करने दिया। रॉस एमरसन ने नो बॉल करी। फिर आईसीसी में जांच हुई, जांच, उनको ऐसा शर्ट वर्ट खोल के पूरा मैग्नेट लगाए गए, उसके द्वारा कंप्यूटर में देखा गया कि हाथ कितना मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है, और पाया गया कि उनका बॉलिंग एक्शन पूर्णतः लीगल है, तो बॉलिंग कर सकते हैं। फिर से खेलने गए। फिर से रॉस एमरसन नाम का मक्कार, गद्दार, हरामी नो बॉल देने लगा। तो भाई इस तरह के लोगों को पैदा क्यों होना चाहिए था पृथ्वी पे। उसके बाद आते हैं स्टीव बकनर। तो ये इतिहास का, क्रिकेट के इतिहास का बहुत ही घटिया अंपायर था। इसका मकसद एक ही था कि सचिन को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से रोकना, और ये रोक नहीं पाया। इसने बहुत आउट दिए। और एक मैच हुआ था 2008 में, उसमें इन्होंने चीटिंग करने का रिकॉर्ड बना दिया, स्टीव बकनर और मार्क बैंसन इंग्लैंड के थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के आगे बिक गए थे। तो इन्होंने अलग अलग तरह के आउट दे दी। बॉल जमीन पर लग गई है, उसको कैच आउट दे दिया। कोई बॉल बाहर लेग स्टंप के बाहर पिच की है, उसको एलबीडब्ल्यू दे दिया। कोई बॉल थाई पैड पर लगी है, उसको कॉट बिहाइंड दे दिया। तो बड़ा क्रिएटिव प्रदर्शन किया, मतलब कि शेक्सपियर भी शर्मा जाए इनकी क्रिएटिविटी देख के। इस तरह की इन्होंने अंपायरिंग की, गजब की चीटिंगबाजी की, और इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। धन्यवाद।